नमस्कार दोस्तों, ये तेजस्वी यादव जी हैं। गौर से देखिए, घोड़े पे चढ़ के यात्रा कर रहे हैं। इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि ये बिहार का कौन सा इलाका हो सकता है। तेजस्वी यादव जी घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। ये बाहुबली नेता अनंत सिंह का इलाका है, मोकामा। उस इलाके में दोस्तों घोड़ा बहुत फेमस है। ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। मीडिया कर्मी से बात करते हुए तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि इस इलाके में घोड़ा बहुत फेमस है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता घोड़ा को लाए हैं और हम बैठकर यात्रा कर रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि मैं घुड़सवारी करता हूं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं, यात्रा केवल कर रहे हैं। दोस्तों, बीच में एक जरूरी सूचना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। हार्दिक शुभकामनाएं मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं। देश के बड़े बड़े नेता और वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दें। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भी मोदी जी को कॉल करके जन्मदिन की बधाइयाँ दी है। मैं दोस्तों आशा करूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का लंबा जीवन हो, स्वस्थ रहें जीवन में, मैं इतना ही आशा करता हूँ। लेकिन आगे चर्चा तेजस्वी यादव जी का कर रहा हूँ। दोस्तों, तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? मोकामा में बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग का मामला है पूरे तरीके से मेल नहीं खा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी उतना टिकट कांग्रेस को देना ही नहीं चाहते हैं जितना कांग्रेस ने डिमांड किया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी अकेले अपना यात्रा कर रहे हैं। इनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। वो मुकेश सहनी वो भी नहीं है। अकेले, सिर्फ अकेले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी यात्रा कर रहे हैं। क्यों यात्रा कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो अनंत सिंह के इलाके में पहुंच के वहां पे तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार के हर एक नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी का जो बिहार में छवि है, क्रिमिनल जैसा छवि मीडिया ने बनाकर रखा है, उस छवि को फिर से ना दोहराया जाए, इसलिए तेजस्वी यादव जी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि बिहार के युवा समझें कि एक बार तेजस्वी यादव जी को भी सत्ता देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता रहता है ना तो मनमानी चलता है। और आप सब तो जानते ही हैं बिहार में किस तरह मनमानी चल रहा है। तानाशाही से कम नहीं चल रहा है बिहार में। जिस तरह बीपीएससी के और दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, ये तानाशाही से कम नहीं है दोस्तों। इसलिए तेजस्वी यादव जी लगातार बिहार में ये बात कर रहे हैं कि कमाई, पढ़ाई, लिखाई, रोजगार हमारी सरकार देगी, यानी तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं भारत सरकार में हमारे गिरिराज सिंह जी, जो बेगूसराय से सांसद हैं। इन्होंने बोला है कि तेजस्वी यादव जी थेथर हैं, वो राघवपुर का पुल नहीं बनवाए हैं, नीतीश कुमार जी बनवाए हैं। दोस्तों, तो तेजस्वी यादव जी कब बोले हैं कि मैंने राघवपुर का पुल बनवाया है? गिरिराज सिंह जी से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो ऐसा बयान दे रहे हैं। दोस्तों, आज ही का बयान है कि इस देश के मुसलमानों को बाहर भगा देना चाहिए, यानी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दोस्तों, इनके इलाके में बताया जाता है कि इनको मुसलमान वोट नहीं देते हैं। हर एक किसी की दोस्तों मर्जी अलग अलग होता है। लोकतंत्र में कोई किसी को चुन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये साफ साफ बोलते हैं कि जो मेरे को वोट करेगा मैं उसके लिए काम करूंगा, जो मेरे को वोट नहीं करेगा उसके लिए काम नहीं करूंगा। ये भारत सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इन्होंने बिहार के लिए कोई ऐसा एक काम बता दें जिससे बिहार में रोजगार मिला हो, बिहार के लोगों को। खुद बेगूसराय में ही कुछ बता दे, कुछ नहीं, केवल उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते हैं। और इनको मोदी जी टेक्सटाइल मिनिस्टर बना के बैठे हैं। हालांकि आज मोदी जी का जन्मदिन है और ये मोदी जी के जन्मदिन को विश भी किए हैं। किस तरह? तो मोदी जी एक भगवान के अवतार हैं। सुनिए इनका। मोदी जी एक कर्मवीर ही नहीं बल्कि लगता है एक महामानव हैं। और ये अगर मैं कहूं तो आज के दिन सत्य साबित होगा कि नरेंद्र मोदी जी एक अवतारित पुरुष हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक भारत भी, सनातन भारत भी। ये गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक भगवान के अवतार हैं, भगवान ने उन्हें भेजा है। ये भी अब बता रहे हैं कि भगवान ने, लेकिन कैसा कैसा बयान दे रहे हैं तो आप ही देखिए ना। थेथर है तेजस्वी यादव जी, ये भारत सरकार में मंत्री हैं। इनको शोभा देता है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष को उल्टा सीधा बयानबाजी करें।
देश के भीतर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर अभद्र भाषा की टिप्पणी करे, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर होगा? मोदी जी कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करेंगे, अमित शाह जी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उल्टा कोई पद दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बिहार अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर यात्रा किया, मिलकर एक साथ यात्रा किया। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव जी अपना अलग यात्रा कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुजूम किस तरह आ रहा है, युवा किस तरह जुट रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये सत्ता परिवर्तन का इशारा है, युवा परेशान है बिहार के और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? और तेजस्वी यादव जी बिहार में कलम बांट रहे हैं, वो भी कहाँ पे? मोकामा में, बाहुबली अनंत सिंह के इलाका में युवाओं को कलम बांट रहे हैं। अक्सर वहाँ पे खबरें आती है कि गोलियां चलती है, AK-47 से गोलियां चलती है, 200 राउंड 100 राउंड वहाँ पे गोलियां चलती है। उस इलाके में तेजस्वी यादव जी जाके कलम बांट रहे हैं। तो सोचिए तेजस्वी यादव जी अब क्या सोच रहे हैं? वो बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ दोस्तों, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।